श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार की रात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में आदर्श विद्या मंदिर के 4 स्कूलों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। स्कूल विकास समिति के अध्यक्ष मदन लाल कम्मा की अध्यक्षता में हुए समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र घोडेला, विशिष्ट अतिथि गीतू घोडेला, जिला प्रचारक चैतन्य, विद्या भारती के जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा, ओम प्रकाश जहांगीर, संकुल प्रमुख लोकेश चौमाल थे। इस दौरान सामूहिक व एकल नृत्य, सामूहिक व एकल गीत के विद्यार्थियों ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम मोहक कटारिया, द्वितीय कुशाग महर्षि रहे, जिन्हें अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा कृष्ण बने सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागी रहे विद्यार्थियों को भी अतिथियों द्वारा पारितोषिक प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिद्धार्थ पारीक व किशन बबेरवाल का भी मंच द्वारा सम्मान किया गया। संस्था प्रधान सुनील महर्षि, नरेंद्र चौमाल एवं श्री कृष्ण स्वामी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश तिवारी एवं रंजना इंदुरिया ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर काफी संख्या में अभिभावक, विद्यार्थी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विद्यालय के भैया बहनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ दी हैं। साथ ही कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता भी है, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही कुछ दीदियों द्वारा व बहनों द्वारा भजन का भी प्रस्तुतिकरण दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान कांग्रेसियों ने स्वर्गीय गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। कांग्रेस नेता इंदिराज खिचड़ की अध्यक्षता में हुई श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि वे आधुनिक भारत के निर्माता है। उनकी दूरदृष्टि सोच के कारण आज भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने पंचायत राज के माध्यम से गाँव को सशक्त बनाने, देश में कंप्यूटर की क्रांति लाने जैसे कार्य किए हैं। सभा को खिचड़ कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, अब्दुल सत्तार ने भी संबोधित किया। पीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत के संचालन में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रामनारायण व्यास, राजेंद्र बबेरवाल, प्रेम शर्मा, महेंद्र सैनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र कुमावत, श्रवण इंदोरिया, पीत प्रकाश पवार, कुतुबुद्दीन पठान, बबरलाल जसैल, फकीरचंद दानोदिया, अनिल सियोता सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित थे। आज राजीव गांधी जी को 21वीं सदी में आज से बहुत लंबे टाइम पहले उनका सपना था कि भारत एक दूरसंचार क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए। उनकी वो टाइम सोच थी, वो बीजेपी वाले वो टाइम उनका खूब विरोध करते थे और आज वो ही नक्शे कदमों पे बीजेपी वाले चल रहे हैं और राजीव जी ने देश में एक इंटरनेशनल स्तर पे क्रांति का काम किया था। आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर है या मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो भी ट्विटर है, वो टाइम उनका सपना था। शहर के वार्ड संख्या 18 स्थित भट्टियों की ढाणी में निर्माणाधीन टावर का कार्य रुकवाकर तथा अब तक लगाए गए टावर को हटाने की मांग को लेकर मोहल्ले के लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा सोमवार को स्कूल की तालाबंदी कर विरोध जताया जाएगा, जिसके लिए शनिवार को राजकीय बैजनाथ उच्च माध्यमिक स्कूल के संस्था प्रधान नगराज प्रजापत को ज्ञापन भी दिया है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इस मांग को लेकर एसडीएम विजेंद्र सिंह, नगर पालिका ईओ भगवान सिंह एवं पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पिछले 5 दिनों से अधिकारियों द्वारा सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने के कारण सोमवार को उक्त स्थान पर स्थित राजकीय बैजनाथ उच्च माध्यमिक स्कूल की तालाबंदी कर विरोध जताया जाएगा। पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत ने बताया कि घनी आबादी क्षेत्र में लग रहे टावर से निकलने वाली हानिकारक किरणें लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालेगी। इस दौरान वार्ड की काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। हाँ, अभी धरना प्रदर्शन स्थल से और मोहल्लेवासी जो है अपने सभी मोहल्ले के लोगों के साथ और जो पास में 50 मीटर पे जो राजकीय विद्यालय जो है, बच्चों का विद्यालय है, उसमें संस्था प्रधानाध्यापक जी को ज्ञापन देने दिया है कि भाई वो अपने स्तर पर ही उचित कार्रवाई करे, क्योंकि मोहल्ले के बच्चों का, युवाओं का भविष्य के खिलवाड़ हो रहा है। तो ये टावर हटाने के लिए वो अपने स्तर पर भी प्रशासन को, अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को अवगत कराए और ऐतराज़ दर्ज कराए, जिससे क्या है कि सहयोग बने। यही उम्मीद लेके और हमने हेडमास्टर को ज्ञापन किया है। हेडमास्टर जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हाँ, हेडमास्टर जी ने कहा है कि भाई मैं मेरे उच्च अधिकारियों से
संपर्क करूँगा, उनको अवगत कराऊँगा और जो आपने ज्ञापन दिया है वो मेरे इंडोर्समेंट और हस्ताक्षर सहित मैं उनको भेज दूँगा और निवेदन करूँगा कि भी उचित कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए धन्यवाद है। छात्र संघ चुनाव को लेकर शहर की राजकीय जालान एवं राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में गतिविधियां शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची के लिए दोनों ही कॉलेजों में आज आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन एक भी विद्यार्थी द्वारा अपने नाम को लेकर आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेजों में विद्यार्थियों को आई कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। जालान कॉलेज के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर के.सी. जोशी ने बताया कि बिना आई कार्ड के विद्यार्थी मतदाता में वंचित रह सकते हैं, इसलिए विद्यार्थी 24 अगस्त तक अपना आई कार्ड कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। 22 अगस्त को नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे तथा इसी दिन 3 से 5 बजे तक आपत्तियां ली जाएगी। 23 अगस्त को वैध सूची का प्रकाशन और उसके बाद नाम वापसी तथा दोपहर 2 बजे बाद फाइनल सूची का प्रकाशन कर 26 अगस्त को सुबह 8 से 1 बजे तक मतदान संपादित करवाया जाएगा। 27 अगस्त को सुबह 10 बजे मतगणना शुरू की जाएगी और विजेता रहे पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। आज वोटर लिस्ट पर आपत्तियां मांगी हुई है। 1 बजे तक यदि किसी बच्चे को अपने नाम या पिता के नाम में संशोधन करवाना है तो वो हो जाएगा। 1 बजे के बाद में वोटर लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। 22 तारीख को नॉमिनेशन होना है और 26 तारीख को पोलिंग होनी है और 27 तारीख को काउंटिंग होनी है। ये है शेड्यूल। तो 22 तारीख को नॉमिनेशन के लिए विद्यार्थियों को अपने प्रपत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज नक्की करने हैं और क्या क्या उम्मीदवारों की योग्यताएं हैं, ये सारी की सारी सूचनाएं नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर चुके हैं। ये आज ही शुरू हुआ है, चूँकि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने में लेट हो गई थी, इसलिए आज शुरू हो पाया है और 24 तारीख उसकी अंतिम तिथि हमने रखी है। और 24 तारीख सभी विद्यार्थियों को 24 तारीख तक अपने ID कार्ड लेने हैं। बिना ID कार्ड के चुनाव प्रक्रिया में वोट देने के लिए किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये सूचना भी लगाई जा चुकी है और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी किया गया है। बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड और किसान परिवार से वास्ता रखने वाला युवा यदि चुनाव जीता है तो उस पर हर किसी का ध्यान जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही हुआ रतनगढ़ की वार्ड संख्या 2 में रहने वाले छात्र रामवीर सिंह रायका के साथ। 11 जनवरी 1990 के दिन किसान छत्तू सिंह के घर जन्मे रामवीर का पालन पोषण एक सामान्य बालक के रूप में हुआ। उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण कर जब रामवीर ने कॉलेज में दाखिला लिया तो वे पहली बार छात्र संघ चुनाव का हिस्सा बने। बस और क्या था, उसी दिन उन्होंने मन ही मन में छात्र संघ अध्यक्ष बनने की ठान ली और वर्ष 2008 में NSCI से जुड़कर नगर उपाध्यक्ष का पद हासिल कर लिया और यहीं से रामवीर का राजनीतिक जीवन शुरू हो गया। रामवीर ने वर्ष 2010 में छात्र संघ का चुनाव लड़ते हुए अपने प्रतिद्वंदी APVP के लोकेश महर्षि को 35 मतों से हराकर छात्र संघ के अध्यक्ष बने। वर्ष 2012 में एक बार फिर भाग्य ने रामवीर का साथ दिया और उन्होंने अपने वार्ड के हुए उपचुनाव में भाग्य को आजमाया तथा भाजपा के प्रत्याशी रहे श्रवण माली को हराकर नगरपालिका बोर्ड के सदस्य बने। उसके बाद से अब तक विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे वर्तमान में रामवीर नगरपालिका के सेवरेज सदस्य भी हैं। वर्तमान में छात्र संघ चुनाव नजदीक आ गए। मैंने भी 2010 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और प्रेसिडेंट बना था। 2010 से लेकर आज तक मैं छात्र राजनीति से लेकर यूथ कांग्रेस, मैन कांग्रेस, NSC सभी संगठनों में काम किया है। छात्र राजनीति और छात्र जीवन एक राजनीतिक जीवन की शुरुआत है और इसी से मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। आज के दौर में और उस दौर में बहुत फर्क है। आज पहले तो नेताओं में एक जोश और जुनून हुआ करता था, आज वर्तमान में वो नेताओं के अंदर जोश और जुनून गायब है। जो लोग कंटिन्यू पार्टी के लिए हित में काम करते रहते हैं वो निस्संदेह आगे बढ़ते हैं और उन्हें काम करने में मौका मिलता है। जनता की हम सेवा करेंगे तो जनता हमें कंटिन्यू मौके देगी। शहर के वार्ड संख्या 28 में शिव हनुमान मंदिर के पास लोग शनिवार को उस समय दहशत में आ गए जब एक पीपल के पेड़ से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। मामले की सूचना जब पार्षद नंदकिशोर भार्गव के पास पहुंची तो वे मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पार्षद ने बताया कि पीपल के पेड़ से 11,000 कीवी लाइन सटी हुई है। इस पेड़ की टहनियों से तार गुजरने के कारण स्पार्किंग हो रही थी तथा इससे टहनियां जल गई और उससे धुआं उठ रहा था। ऐसा शुक्रवार की रात को भी हुआ था। पार्षद ने घटना से जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा समस्या का समाधान किया। तब जाकर मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली। इस पेड़ में जल सींचने के लिए मोहल्ले की काफी संख्या में महिलाएं आती है, लेकिन करंट लगने की भय से आज उक्त पेड़ के पास कोई नहीं गया। नंबर 28 में शिव हनुमान मंदिर के पास 11,000 की लाइन स्पार्किंग कर रही थी। स्पार्किंग करने की वजह से और
पीपल के पेड़ पर भी वो लाइन चल रहा है, मतलब ऊपर से गई हुई है, जिससे पीपल के अंदर भी मतलब कि वो चिनगारी पकड़ ली, धुआं निकलने लग गया। चिनगारी पकड़ ली। चिनगारी पकड़ने से क्या है, पूरे पीपल में भी करंट आ रहा था, पूरे पिंपल में भी करंट आ रहा था, और नीचे पशुधन भी खड़ा रहता है। साथ ही रोजमर्रा महिलाएं पीपल को सींचने के लिए भी आती हैं, तो करंट का भी भय था। मेरे पास वार्ड वालों का फ़ोन आया, अपने सुभाष प्रजापति का फ़ोन आया, तो तुरंत मैंने फिर फ़ोन किया 226-379 पे गौशाला फील्ड वालों को, तो उन्होंने कहा कि FRT को फ़ोन कर दो आप। फिर मैंने FRT से संपर्क किया और जैन साहब से भी संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में FRT टीम आने के बाद में और उन्होंने वो पिछली कुछ गाड़ियाँ वालियाँ कटाई की, गाड़ियों कटने से और वो लाइन दुरुस्त की गई। दुरुस्त करने से अभी उसमें करंट वाला काम है वो अवरुद्ध हो गया, यानी लाइन जो है सुचारू रूप से चालू कर दी गई। और अभी फिलहाल मैं मौके वारदात पे खड़ा हूँ और कुछ एक गाड़ियाँ हो रहा है, कुछ एक काम थोड़ा हो रहा है, वो अभी FRT मेरे पास वापस आ रही है और वो पूरा समाधान करवा के समाधान हो जाएगा। नवमी पर लोक देवता गोगा जी महाराज की शनिवार को लोगों ने घर घर में पूजा अर्चना कर खीर व गुलगुले का भोग लगाया तथा मन्नतें मांगी। वहीं शहर की विभिन्न गोगा वीडियो पर नारियल, पतासा आदि का भोग भी लगाया गया। सर्पों के देवता के रूप में विख्यात गोगा जी महाराज के प्रतीक स्वरूप मिट्टी की मूर्तियों की भी घरों में पूजा अर्चना की गई। शाम के समय धुरमेड़ी पर मेले का आयोजन हुआ, जिसमें शहर की विभिन्न गोगा मेड़ियों के भक्त निशानों को लेकर का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, वैद्य त्रियंबक शर्मा, अजय बनिसिया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण पुरोहित चल इकाई ने मेले में उपस्थित श्रद्धालुओं को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई। लगभग 3 घंटे तक चले मेले में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे तथा विभिन्न प्रकार की 200 से अधिक अस्थायी रूप से दुकानें भी सजाई गई। तहसील के गांव रघुनाथपुरा में खेत में बने कुंड से पानी निकालते समय कुंड में डूबने से 45 वर्षीय किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव रघुनाथपुरा निवासी 45 वर्षीय कृष्णाराम जाट खेत में कृषि कार्य कर रहा था। प्यास लगने पर वह पानी निकालने के लिए कुंड पर गया, जहां पर पैर फिसलने से वह कुंड से गिर गया तथा डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई गोपाल राम की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। जन्माष्टमी पर्व क्षेत्र में शुक्रवार की रात हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। शहर के शास्त्री नगर स्थित गोविंद देव जी मंदिर, भुआलका कोठी के सामने राधा कृष्ण मंदिर, ताल वाले श्यामावा मंदिर, परमाना ताल स्थित भूतनाथ मंदिर, हरिदास नगर स्थित गोविंद देव जी के मंदिर सहित शहर के अनेकों मंदिरों में भजन संध्या का आयोजन हुआ तो कहीं पर दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रात्रि 12 बजे तक थाली बजाकर कान्हा का जन्मोत्सव मनाया तथा मंदिरों की पूजा अर्चना हुई। उपवास कर रही महिलाओं ने पंजिरी खाकर व्रत खोला। रतनगढ़ क्षेत्र में 33 kV रिको व 33 kV NH11 GSS से होने वाली बिजली आपूर्ति रविवार की सुबह 4 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता अनुराग राठौड़ ने बताया कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहने के कारण शहर की रिको, गोरीसरियों की ढाणी, भट्टियों की ढाणी, रेलवे घूमचक्कर, पंचायत समिति, हॉस्पिटल, राघव सिटी, संगम चौराहा, अंजलि माता कॉलोनी के उपभोक्ता प्रभावित। सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल राइट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में इंडो नेपाल फ्रेंडशिप अवार्ड 2022 का आयोजन भी किया गया, जिसमें पड़ोसी देश नेपाल व भारत के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ए नारायण स्वामी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जोन बराला, चेयरमैन केंद्रीय हज कमेटी AP अब्दुल्ला कुटी, उप कुलपति कालीकट विश्वविद्यालय डॉक्टर M अब्दुल सलाम, पूर्व DGP कर्नाटक शंकर बिदारी ने राजस्थान टीम के प्रदेश अध्यक्ष सलीम खान, विधि सलाहकार एडवोकेट प्रशांत महर्षि, चूरू जिला उपाध्यक्ष रोहित लाटा, सदस्य पीयूष पारिक को सम्मानित किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा रतनगढ़ से 3 बार विधायक रहे हरिशंकर भाबड़ा की पत्नी का जयपुर स्थित निवास पर शनिवार को निधन हो गया।
जसोदा देवी की अंतिम यात्रा में विधायक मिनेश महर्षि भी उपस्थित रही तथा उन्होंने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पुत्र चंद्रशेखर व सुरेंद्र भाबड़ा ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, सांसद राज्यवर्धन सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादी सहित कई नेता उपस्थित थे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर शनिवार को विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी परिवार के बलिदान को देश के लोग हमेशा याद रखेंगे। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, राजेश उलानिया, सज्जन कुमार बाटर, रामवीर सिंह रायका, जगदीश खटीक, पार्षद नेमीचंद जाकिर, देवीलाल सांकला, चुनीलाल धेतरवाल, हंसराज सिहाग, नंदलाल बागड़ा, रायचंद पवार, भागीरथ खिच्चर, राजदीप, सत्तार खान, विश्वजीत सोढ़ा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।